नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए और बहुत बार फोन भी आप लोगों के मुझे आए कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हमारे कैंप्स हैं जम्मू में या उधमपुर में, वहां पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट्स लाइए ताकि पता लगे दुनिया को कि कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा है और कैंपों में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। मुझे फॉरेन कंट्रीज से, मुझे जम्मू कश्मीर के बाहर के स्टेट से जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और करना और चाहते हैं, उन्हों की फरमाइश पे, उनके कहने पे मैं आया हूं आज पुरखू में, जो पुरखू कैंप जम्मू में है। पिछले 35 साल से ये कैंप यहाँ बसा हुआ है और यहाँ के बाशिंदे जो यहाँ रहते हैं इन कैंपों में, इनकी स्थिति क्या है, इनकी सिचुएशन क्या है, इन्हीं से जानने हम आज आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो यहाँ के प्रधान हैं, दया कृष्ण जी। दया कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल द कश्मीर डायलॉग में। हमें बताइए कि यहाँ की स्थिति क्या है, आप कैंप में रह रहे हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। शायद ऐसा लगता है कोई सुनने वाला ही नहीं है। बार बार कमिश्नर साहब को जाकर उसको आग्रह किया, लेकिन लगता है उसको शायद फुर्सत नहीं या टाइम नहीं है। वो सिर्फ आजकल करते हुए कहता है कि मैं आऊंगा कैंप में, खुद देखूंगा, लेकिन फैसला आज तक तो नहीं हुआ, ना उसने अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकाली यहाँ आने की। कौन सी दिक्कतें हैं आपको अभी? सीरियल नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए जी। म्यूनिसिपैलिटी वाले टोटल इनकार कर रहे हैं कि हमारे को पार्किंग है नहीं, ये फ्लोरिकल्चर को दिए हैं। तो फ्लोरिकल्चर वाले कहाँ है? आप देख लो क्या है, सांपों का हाड़ बना है हर एक चीज। अगर आप 2-4-5 दिन पहले देते तो हमारे उधर देखो वरंडा में कितने आते थे ये सांप। रात भर तो सोने के कहने का ये मतलब है कि सांपों और बिच्छुओं के डंक से सैकड़ों जो है कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं। तो अभी भी स्थिति वही है। ये देख लो सामने की ओर, आप कम्युनिटी हॉल की हालत देखिए। वो दरवाजा वहां से है, ये खिड़की यहाँ से, इसमें कोई शीशा नहीं। ये ऊपर को देख लिए, सारा कुछ खुला है। अगर अब शादियों का टाइम आया है तो जिसको बेचारा कोई गरीब होता है, सारे तो अमीर नहीं होते, तो कैंप में सारे लोग जो रहते हैं वो गरीब ही है जी। ये तो एक सहारा था, ये भी टोटल डिस्ट्रॉय हो गया है। ये तो यहाँ पर नया नहीं बनाया था, ये उधमपुर से पुराना स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पर खड़ा कर दिया। इसकी उम्र कितनी है, लेकिन ये तो प्रीफैब्रिकेट है ना। इसके तो ये तो किसी को समझ नहीं आता है कि अगर ये उधर भी 10-15 साल रह गया, 17-18 साल यहाँ पर भी रह गया, क्या इसको ये नहीं चाहिए कि इसको हर साल रिपेयर, रिनोवेशन, रंग रोगन, बिजली, मतलब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तो कोई बिजली है ही नहीं, इसमें कोई फैन है नहीं है। इसमें अगर कोई भी बंदा जाएगा उसको पहले हायर करना पड़ता है, फैन उसको हायर करना पड़ता है, हर एक चीज, तब ये किसी काम का आता है। लेकिन कितनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये तो होता नहीं है। न इसमें पानी है, दोनों टंकियां लीक हो रही है, इसकी भी टंकी लीक हो रही है, उसकी भी टंकी लीक हो रही है। तो मगर कुछ समझ नहीं आता आजकल कब कर लेंगे। कोई आपको जो रेस्पॉन्स जो है रिलीफ कमिश्नरी से नहीं आ रहा है? नेगेटिव है अभी तक, नेगेटिव है। तो फ्लैटों की स्थिति क्या है? फ्लैटों की स्थिति बिल्कुल डोमिनेटेड है। हर एक जगह लीक है, बारिश का पानी सीधे टपकता है, टंकियों का पानी बाहर आता है। ये आपको पता है इस बार तो बारिश भी बड़ी हो गई है, हर एक कमरा गीला पड़ा है, गीला पड़ा। हाँ, तो सारे कीड़े जितने भी है ग्राउंड फ्लोर में है। ऊपर से वो ओटीएस खत्म हो चुका है, उसका पानी भी अंदर जा। उसको तो ये तो एक्सपेरिमेंट किया उस दिन बढ़ाने के लिए, उसका आउटलेट रखा ही नहीं है, वो भी अंदर ही घुस रहा है। क्यों? न कोई सुनने वाला है, न कोई पढ़ने वाला है। कृपया होगी अगर इसे आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमें उम्मीद है ये हो जाएगा। कमिश्नर साहब के पास बुरी बात 2018 के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे आर्फन बन गए हैं 2018 से जी। कोई माँ बाप ही नहीं लगता है, क्योंकि हमारा माँ बाप तो रिलीफ कमिश्नर ही है। कितने आए कितने गए, लेकिन किसी के मुंह में लगता है जमात ही नहीं है, बस सिर्फ
आजकल का हमारा कमिश्नर साहब है, उसने एक ओपन दरबार रखा है जी। जितने भी लोग आते हैं वो वहाँ ही खड़ा जाते हैं, अपने अपने समाधान लगता है, तो समाधान किसी को नहीं होता है, लेकिन ओपन दरबार होता है। हाँ, ठीक ठीक। जितने- कहने का मतलब कि दरबार हो रहा है, सुनवाई होती है, लेकिन उन परेशानियों ग्राउंड का जो है पर तो कुछ नहीं है, कुछ ग्राउंड नहीं है, पर उनका हो नहीं रहा। हाँ। जी जी। यहाँ इंक्लूजन डिलीशन को लगते हैं 3-3 जी, जी। महीने, 4-4 महीने, जी जी। कहाँ आ जाते हैं, मतलब काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, मेरे समझ से बाहर है। अभी आप मुझे लेकिन बताइए, पहले बार जब तक ऑनलाइन नहीं था, सुबह जाओ शाम को हाथ में ऑर्डर लाते थे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन। आज तो वो होता नहीं, पहले यहाँ से कर लो, फिर वहाँ कब उठाएंगे, फिर वहां से कब आएंगे, ये 12, 13, 14 डिस्ट्रिक्टों के है, कब से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। जी जी। ये तो मेरे समझ से बाहर है। मेन अब मुझे बताइए कि मेन आपकी जो डिमांड्स हैं रिलीफ कमिश्नरी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ द होल कैंप मेन प्रायोरिटी और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमने 36 साल ये गुजारे हैं जलाई वतन की जिंदगी, यानी कि वनवास। भगवान राम ने 14 साल ही किया, हमें 36 साल हो गए हैं। क्या हमें घर कभी नहीं जाना है? इसकी तो ध्यान क्यों नहीं जाता है किसी को? मतलब जितने भी लोग वहां से आए हैं वो तो मर गए, अब नए नए बच्चे हैं, हमें भी पता नहीं, हम भी तब जवान थे, अब हम भी बुढ़ापे में आ गए। लेकिन ये आजकल करते हैं, दिन निकालते हैं, टालते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि एक स्पष्ट पॉलिसी करे जिससे ये पता चले कि कश्मीरी पंडित यानी कि माइग्रेंट का फ्यूचर क्या है। लेकिन लगता है कि उनको भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। हाँ, अब अगर किसी ने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी बनाई, क्या पे अगर श्रीनगर में उसको कुछ बच्चा खर्चा था तो वो वहां से भेज के यहाँ पर बनाया, और इसका भी कोई ये सेटलमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि रिलीफ पर निर्भर करता है। मुझे बता 3250 रुपया एक बंदे को रिलीफ मिलता है, इतनी महंगाई है, इतनी सब चीजें हैं, क्या होता है 3250 रुपया से? इधर तो मुझे लगता है सारे पंडित जी अब शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल किडनी फेलियर, ये तो मतलब खरीद के ही आप कश्मीरी पंडितों ने ले लिया। तो हजारों रुपया लगता है महीने को इलाज में। जिसके पास इनकम नहीं है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उसको तो हर हालत में उसको मरना है। कुत्ता नहीं मरा, कश्मीरी पंडित ही मरा है, ऐसे ये बात हो रही है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कितनी नाराजगी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो पुरखू में हमारे जो प्रधान है दया कृष्ण जी, उन्होंने जो बातें बताई, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुनीलाल है। चुनीलाल जी कहाँ से हैं? कश्मीर से। हाँ, कश्मीर में रहता है एकिन गांव में, तहसील कोकरनाग, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। एकिन गांव जो हमारे शिवा भगवती के सामने रहने वाले हैं। चलिए, मैं अभी वहाँ से होके आया, रहता था। आप रहते थे? मैं अभी जो वहाँ हवन था, मैं वहाँ पर था, मैंने वहाँ जो लोग थे उनसे बात की है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो मुझे इतना बताइए सर कि वहाँ से निकलने के बाद अभी 35+ साल हो गए हैं हमें यहाँ विस्थापन का लाइफ जीते हुए। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ, और अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 80 साल की है। कहने का मतलब ये है कि सर तकरीबन आप 45 साल की उम्र में हम कश्मीर से आप निकले हैं। बिल्कुल जी। तो वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में आपने क्या देखा? लाइफ तो हमारी अलग-अलग है, कश्मीर का एक जी और जम्मू की एक जी। खैर, लाइफ को क्या कहेंगे कि हम तो मजबूरी, हमको भगाए गए, हम खुद भगा नहीं, हम भगाए गए जी। जब मेरा भाई मारा, पिताजी मारा, तो मैं क्या करूंगा वहाँ? मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये पता नहीं है। मोदी जी को मैं बोलता हूँ कि सब बोलते हैं खून से सोचा कश्मीर हमारा, हमने खून से बनाया जी। क्योंकि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी हिंदू थे पहले जी। फिर क्या हो गया? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि अपना घर जाएगा, मैं डर के अगर किसी वक्त जाऊंगा। कितने जाएंगे अब जब मरेंगे, सिर्फ यही बोल कर क्या मैं घर जाना है, कब मैं अपना घर जाऊंगा और कुछ नहीं। घर को मैं घर जाऊंगा, मैं बैठूंगा वहाँ, मगर ये अरमान मुझ जैसे बहुत अरमान लेकर मर गए बेचारे। उन्होंने मरने वक्त भी यही कहा, तो बेटा बुस्सो कशीरे, ये सच है, हमने खुद हकीकत है। उस वक्त मुझे रोना आया जब उसने बोला, अच्छा हम सब कर जाओ,
मगर कोई बात नहीं हो गई। जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ ही बुजुर्ग आदमी 80 साल की उम्र है, कितने पीढ़ियां खत्म हो जाएंगे तो तब देखेंगे हम कितना रो रहे हैं, अपने घर को कितना मिस कर रहे हैं। जी, कब हम अपने कश्मीर जाएंगे। मेरा हक नहीं है। अगर एक भाई अलहदा निकलता है क्या उसका अपना हिस्सा नहीं मिलता है? जी, अगर वो 100 साल भी किसी जगह बैठेंगे। लेकिन ये अरमान लेकर हम जैसे मुझ जैसे अरमान लेकर जाएंगे तो कोई बात नहीं होती कि कश्मीर हिंदू का भी है, वो है न बोला न कभी बोला। नंबर 2, आज ये बच्चे हमारे पढ़े लिखे हुए पैकेज है नहीं, कभी नहीं दे दिया। वो दरबुदर है, लग गए वो बुरे कामों में। पिता और क्या करेगा? नहीं है, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं जी। रिलीफ वही जो था, तो क्या करेगा वो? तो अभी की जो सरकार है आपकी तरफ से आपकी, मैं मोदी जी को बोलता हूँ कि कितनी सख्ती हम बर्दाश्त करेंगे। नंबर 1, पहले टेंटों में है, जब हवा आता है तो टेंट खत्म। बिल्कुल 5-10 साल टेंटों में गुजारा है। फिर दे दिया उधमपुर में एक कमरा, 3-3, 4-4 फैमिलियां उसमें थे। फिर तीसरी माइग्रेशन जम्मू में, नहीं यहाँ मैं ये फैक्ट्री, ये एरिया है फैक्ट्री, यहाँ जाओ। जी जी, अच्छा पहुंच गए हम यहाँ कोई काम होता है क्या होता है तो मुझे उसके साथ गर्दन, ये तो मामूली बात है, आज भी जाएंगे कल भी जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि मैं कश्मीर कब देखूंगा? सही, कश्मीर मेरा है। कितने मरेंगे यही बोल कर कि मैं कश्मीर जाऊंगा, अपना घर जाऊंगा। क्यों? जी, यहाँ भी हमने, इनको पूछो, हमने 3 माइग्रेशन किए हैं, उधमपुर, कैंट और जम्मू। देखो हम तो वो बकरवाल है, वो भी 2 ही जगह होते हैं, यहाँ मौसम गर्मा में, वहाँ मौसम सरमा में, यहाँ हम एक ही जगह यहाँ मर रहे हैं। जी, इस वक्त बच्चे हैं, न पैकेज न कुछ, न क्या करेंगे। जी, 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 ये भी लगेंगे बुरे कामों कर। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे बच्चों के पास। इनकी भावना आप समझ सकते हैं, ये घर जाना चाहते हैं। बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग यही कह के मर गए, जैसा कि उन्होंने कहा, और हमने खुद भी देखा है कि मरते समय उनको लग रहा था कि हम शायद अपने घर में हैं, वो चला रहे थे और डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स की वजह से घर से भाग रहे हैं, अपने घरों से यहाँ से भाग जाते हैं वो, कि यार हम शायद अपने घर जाएं, पता नहीं हमें कहाँ बांध के रखा हुआ है। तो जी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। सर आपका अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है बंसीलाल जी राजदान। बंसीलाल जी कश्मीर में कहाँ रहते हैं आप? हमारा घर तो पूर्वजों का जो कि हाल ही में जी चंद नामालूम बंदों ने नजर आतश किया पिछले 5 जून को, जबकि इलेक्शन बड़े जोरों पर मुहिम चल रही थी। नहीं वो मुझे बताइए। तो कहने का भाव है आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप अभी यहाँ पुरखू कैंप में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और यहाँ की दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको? यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है? जैसा कि अभी हमने बात की है, आप भी अपनी दिक्कतें बताइए, आपको क्या दिक्कतें फील कर रहे हैं? हम यहाँ जब पहले मास अगजोरस हुआ साल 1999 में, मेरे करीबी रिश्तेदारों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। आतंकवाद पीक पे था। सबसे पहले मेरे जीजा को मार दिया, स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट को। उस टाइम में ड्यूटी हापतनाड़ में था, तो वहाँ जो सरकारी बस चलाता था उसी ने पीछे उसके बैक में मुझे सीट मिली। नहीं, मैं उसी ने कह दिया कि भाई क्या बैक का यार। कहने का भाव है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। वी आर ट्रू इंडियन जी, वी आर लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यस, जिससे पूरे समुदाय का तीनों वर्ग
हमारे कश्मीरी पंडित जो बुजुर्ग थे जी उनसे विद्या प्राप्त किए और आज आला पदों पर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन ने कभी यह गवारा नहीं कि हमारे भी भाई थे कि उनका हाल चाल पूछने के लिए वो कैसे है। मैं अपने घर की घटना बताऊं, इन 35 वर्षों में 10 फैमिली सदस्य मर गए। सबसे पहले मेरे 4 भाई, नेमली अंजी राजदान, काशीनाथ राजदान, बद्रीनाथ पटवारी, श्यामलाल पटवारी, ऐसे 10 बंदे मर गए। माता मर गई, 2 बहनें मर गई, तो शरीर छोड़ा, परलोक को सुधर गए। ऐसे ये मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। ऐसे ही सारी जनता पर जो कश्मीर के पंडित लोग हैं वो कोई घर नहीं जहाँ मोते नहीं हुए। सही बात है, बिल्कुल। तो कहने का भाव हमें हाथ जोड़कर विनम्रता से अपने नरेंद्र भाई मोदी तक ये आवाज पहुंच जाए कि आखिर हमने कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। जिएंगे तो हिंदुस्तान के लिए, मरेंगे तो हिंदुस्तान के लिए। सबसे प्रिय है हमारा राष्ट्र, लेकिन भारत माता की जय। अपने ही घर में, लेकिन अपने ही घर में बेबसी के आलम में मैं इस वक्त 74 में चल रहा हूँ। जब मेरा पलायन हुआ उस टाइम में यंग डायनेमिक जवान था। अभी आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए? गवर्नमेंट से हमें वार फुटिंग बेसों पर हमारे मूल अधिकार चाहिए। राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जो पंजाब के 84 कांड में सरदारों को भी 12 साल ही हो गए थे, तो उनको अपने घरों में वापस लाए और उनका सही पुनर्वास किया, उनकी पैकेज दे दी भारत सरकार ने। लेकिन अफसोस की बात है, अपनी सरकार होते, मतलब देश बहुत बड़ा विशाल है, 1 अरब 40 करोड़ का देश है, लेकिन फिर भी हम जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी सन्यासी गुरु अविनाशी, बताइए लास्ट अमरनाथ के हम पुजारी है। लास्ट में बताइए कि आप मोदी जी से क्या चाहते हैं? 2 शब्द। मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र रहता है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जी वो चाहे तो हमें अपना घर में चाहे अपना मूल अधिकार चाहे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जय हिंद जय भारत। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और एक बुजुर्ग हैं। सर आपका नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कौल। सर पृथ्वीनाथ कौल साहब कहाँ से हैं? कश्मीर से। अनंतनाग रहते हैं। अनंतनाग प्रॉपर नहीं, उससे त्रेल कहते हैं। त्रेल कहते हैं। जी। तो बताइए अभी आपकी एज क्या है सर? 76 है। तो ये बताइए कि अभी हमारा समाज पिछले 35 साल से दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग कैंपों में रह रहा है कि जैसा अभी हम पुरखू कैंप में हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आप यहीं रहते हैं। बताइए कि परिवारों की क्या सिचुएशंस है? परिवार तो अपनी अब जगह जिसका परिवार है अपने से लुक आफ्टर तो करते रहते हैं, चलाते हैं। चलता नहीं तो हम चलाते हैं बेचारे, लेकिन सबके हैंड टू माउथ रहते हैं और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी और फाइनेंशियल कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, फाइनेंशियली कोई एड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। जिनको जेन्युइन चीज है नहीं मिलता है कोई चीज। देखिए आप 76 अभी बता रहे हैं, दैट मीन्स अराउंड आप 40 साल के रहे होंगे जब पलायन हुआ। हाँ सर। आप क्या करते थे सर? मैं तो सर्विस करता। आप जॉब करते थे? जॉब करता। वहाँ की जिंदगी जो आप गुजारते थे या अपने माता पिता के साथ, या जो भी आपकी जॉइंट फैमिली ज्यादातर हमारी वहाँ रही होंगी, आपकी भी रही होगी। बिल्कुल सर। जी है ना। तो अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि बेटा कहीं है, बेटी कहीं है, माँ बाप कहीं और है, तो फैमिलीज टूट रही हैं, बिखर गए सारे। आपको क्या लग रहा है वहाँ की लाइफ और अभी यहाँ की लाइफ? क्या वहाँ की लाइफ हमारी जो थी, आप इधर रहिए ना, आप इधर रहिए, हमारी जो वहाँ लाइफ थी वहाँ स्ट्रेसफुल नहीं थी? हम असना गिनना गोल्डन पीरियड था हमारे, जब हम घर में थे गोल्डन पीरियड था। अभी तब तो यहाँ शिफ्ट हो गए तो और ब्लैक हो गया सारा ब्लैक हो गया। हमारा फ्यूचर में ऐसे लगता है ब्लैक
ही है, ब्लैक ही है। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। देखिए वहाँ हमारे जो था ना मासियाँ, हमारी फूफियाँ, सारे परिवार एक साथ होते थे, दुख में मरण में आना जाना। यहाँ तो वो चला गया सारा। आपको क्या लग रहा है कि हम क्या कुछ ऐसा हो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ, पंडित समाज के साथ, जो 35 साल से अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि फिर से वो समाज बंद जाए? जब हम एक ही जगह आ जाएंगे ना, सेटलमेंट हमारे हो जाएगी, तब उम्मीद है कुछ बन जाएगा। ऐसे तो नहीं, जैसे तो दर बदर ही हो जाए। इससे भी ज्यादा खराब समय आएगा आगे हमारे लिए ज्यादा समय। जी जी जी, खराब समय आएगा, बहुत समय खराब समय। तो आप क्या चाहते हो कि बहुत सारी डिमांडें आ रही हैं कि हमें कश्मीर में वन प्लेस सेटलमेंट, एक जगह, कोई कश्यप भूमि बोल रहा है, कोई पनून कश्मीर बोल रहा है, आप क्या चाहते हो कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट का है, अपना डिसीजन है, क्या करना है, मैंने कैसे चलाना है, कैसे रखना है इनको, वो तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। हमारे कहने से कुछ निकलेगा नहीं। पूरा भारत आपको देख रहा है, हाँ सर, पूरे सनातनी आपको देख रहे हैं, पूरा हिंदू समाज, कश्मीरी समाज, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको वॉच कर रहा है। हाँ उनको क्या बोलना चाहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? जो हम चाहते थे, जो हम उम्मीद करते थे, जो कश्मीर से आके यहाँ हम गोल्डन पीरियड में आ जाएंगे, वो जमाना चला गया, वो जमाना आएगा नहीं, क्योंकि जाने भी गए, मुसीबत दिन ब दिन चलते ज्यादा मुसीबत हो रही है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कंक्रीट डिसीजन कोई लेना चाहे, सोच समझ के क्या करना है, एक ही बार वंस फॉर ऑल सेटलमेंट होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल। जी 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 जी, आप आइए। ये माइग्रेंट नाम होना नहीं चाहिए, माइग्रेंट नाम नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, तो जी जी, जरूर बोलिए, इधर आइए, ये भी इधर आइए। जी जी, ये भी सेंटर में बात पहुंचाओ कि इसलिए पैकेज जरूरी है कि हमारे बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं बाहर, उनका माँ बाप यहाँ, मैं मिसाल दे दूंगा, तो एक मर गई यहाँ मगर वो नहीं आए, बिल्कुल ऐसी उनकी हाथ अपने पिता और अपने माँ को नहीं लगे, वो इसी तरह बरादरी ने ले लिया उन्होंने, वो नहीं आ सकता, वो नहीं आया। जी 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 जी, अंतिम संस्कार कितने बच्चों ने मौत आएंगे आप कश्मीरी पंडित को, पहले ही ये खत्म हो गया है। अब हमारे बच्चे वो भी बाहर मरने को, जब अपना बेटा बाप मरने को नहीं आएगा, क्या फायदा है इस जिंदगी से, क्या फायदा है? तो आपको क्या लग रहा है कि ये जब हम अपने घरों में थे तब तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी ये हो गया कि अब जब हम घर से बेघर हो गए, अभी बेघर है हम, कहाँ है घर हमारा? यहाँ भी नहीं, हम डरते हैं यहाँ भी बात करने के, ये बोलते हैं और कश्मीरी जाओ, जब इनको भी पता है अब इन्होंने खाया सब कुछ, सही। चावल मुफ्त, क्या था मुफ्त, समझ गए? आपकी बात में समझ पता नहीं है कि हम क्या थे कश्मीर में, आपकी जो बातें हैं, हम क्या थे कश्मीर में, आज क्या हम जमीन से हम उससे भी नीचे क्या करेंगे? सही। ये बिल्कुल आपकी बात पहुंच रही है। सर आप इधर आइए, मैं एक बात बोलूंगा आपको। सर आप पहले आप मुझे बताएं, मैं बनदेव सरकार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बंसीलाल जी। कहाँ देवसर के रहने? बनदेव सरकार, सर मेरे पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी, आपको पता है सब कुछ? जी सब पता है। देखो हमारे जो भी कश्मीरी पंडित थे उधर, चाहे अदना से कोई भी जो बिल्कुल गरीब था, उसके पास भी कम से कम 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल जमीन थी। ये तो किसी को भी बोलो आप, हर एक के पास बाग बगीचे थे। जी, किसी ने मजबूरी से भेजे, किसी का बच्चा बीमार था, किसी की बीवी बीमार थी, किसी का कुछ शादी थी, कुछ था, किसी ने बेचा, किसी को है अभी भी। वो होना या ना होना एक बराबर, बिल्कुल सही, एक बराबर है। हमारे क्वार्टर आप देखो। जी बिल्कुल, हमने देखो देख रहे हैं, हमारे जो है ये देखिए, एक बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक देखो, बिल्कुल हालत खराब है, देख रहे हैं बाहर से ही। अगर एक ऊंचाल आएगा, हम जितने भी हैं, अगर 256 फैमिली हैं, तो हम एक भूचाल से भगवान न करे, एक भूचाल से हम मर जाएंगे। ये गवर्नमेंट को कहो।
आप देखो, सुन रहे हैं। आप देखो, एक एक बिल्डिंग देखो आप जी। एक बिल्डिंग से ए बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक, लास्ट बिल्डिंग तक आप देखो, खुद देखो, या कोई भी लाओ आप, किसी मिनिस्टर को लाओ, किसको, अगर थोड़ा सा भगवान न करे, आज का हालात ही ऐसा है, हालात बहुत खराब है। अगर इतना सा भूचाल हो जाएगा तो सारा नाश खत्म। सही 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 कह रहे हैं। अब आप देखो, ये इसको हो गए 15 साल, हाँ हाँ, उसको हो गए 15 साल, उधमपुर में 16 साल, 15 साल इधर हो गए, 30-35 साल हो गए उसको। जी, देखो अपने नजर से देखो। सही, मैंने देख लिया हमको सर। कोई सुविधा नहीं, हमारे जो है प्रधान जी, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। मतलब आप देखो यहाँ आप के मुझे लोग, बताइए, आप देखो यहाँ के लोग, मैं देखूंगा यहाँ के लोग जो गरीब हैं, जो ये बोलते हैं, हमको बोलते हैं ऊंचा दर्जा, क्या ऊंचा दर्जा है? हमें मिलता है यही रिलीफ 10,000 12,000 कितना मिलता है, यही मिलता है। क्या हम क्या ऊंचे हैं? 2550 हमें कोई बेनिफिट मिलता है नहीं, किसको मिलता है कोई बेनिफिट? यही रिलीफ मिलता है या कुछ? अगर किसी को मिलेगा चावल बाकी तो कुछ नहीं मिलता, बाकी क्या मिलता? समझ गया। तो मुझे एक बार बताइए, जैसे आपने बताया मैं देवसर का रहने वाला हूँ, साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारे पीएम पैकेज के बच्चे वहाँ रहते हैं साउथ कश्मीर में, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ खुद रहता हूँ, मुझे बताइए कि वो ड्यूटी नहीं जा सकते हैं, उनके जो टारगेटेड किलिंग हुई काफ़ी टाइम से, गवर्नमेंट भी उनको अलो कर रही है, नहीं अलो कर रही है ड्यूटी ज्वाइन करना, तो क्या हालात वहाँ ऐसे हैं अभी भी? 370 भी टूटा, 35A भी टूटा, सिक्योरिटी सब कुछ हो रही है, हालात ठीक नहीं है, नहीं है ठीक हालात। हमें किसी भी जगह बसाओ, बनहल के इस साइड ही बसाओ, किसी जगह एक जगह पर बसाओ, किसी भी जगह बसाओ, मगर एक अपने 5-5 मरले दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम ये फैसला करेंगे। हमारा काम जो है ना, हर एक को दे दो 5-5 मरला, ज्यादा नहीं हमें चाहिए, 5-5 मरला दे दो, हम खुद बनाएंगे, हम चाहे शेल्टर ही बनाएंगे, हमें 5-5 मरला जमीन दे दो। ये हमें बस एक जगह बैठेंगे, एक जगह वन प्लेस। देखो हमारे हम हो गए दरबदर, मिसाल के हमारी एज, मैं उस टाइम 25 साल का था। हाँ, बिल्कुल यंग थे आप। मैं उस टाइम 25 साल का था, आज मैं 63 साल का हूँ। जो हमारे बच्चे हैं, कहीं पूना है, कहीं गुजरात है, कहीं उनको मजबूरी है, यहाँ कुछ है ही यहाँ क्या। देखो मनमोहन जी ने लगाए हैं 5,000 6,000, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए, उसके 10 साल, इसके 11 साल। जब इतने टाइम में 20 साल में 6,000 पूरे नहीं हुए, तो फिर क्या हमारी जिंदगी, क्या हमारी जिंदगी, मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे साथ ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनमोहन रैना। मनमोहन जी, आप मुझे बताइए, आप यहाँ रहते थे, जो पुराने प्री फैब्रिकेटेड जो फ्लैट्स हैं, टीन शेड्स हैं, उनमें आग भी लगी थी, बहुत सारा डैमेज भी हुआ था, 4-5-6 परिवार उसमें प्रॉब्लम हुई थी उनके साथ। अभी आपकी स्थिति क्या है? सर हमारी स्थिति बिल्कुल एक मजदूर से भी बदतर है। वहाँ पे ना हमें पानी है, रात को डर लग रहा है कि कहीं टीन शेड गिर जाएंगे। अभी तक हमने 2 साल हो गए हमें कमिश्नर साहब के पास जाते हुए कि हमें कहीं एडजस्ट करो। उन्होंने सिर्फ एक ही बात मुंह पे रखी है, इलीगल। अगर हम इलीगल है, उस वक्त जब हम यहाँ आए उन्होंने बिठाया हमें, चाहे इससे पहले कमिश्नर साहब थे, जोनल अफसर ने बिठाया हमें, उस वक्त हम इलीगल नहीं थे। आज हम इलीगल कैसे? हम रिलीफ ले रहे हैं, हर साल हमारी वेरिफिकेशन होती है, उस वक्त हम इलीगल नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, इलीगल बैठे हैं। इलीगल बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो बिठाना है ना। सर नहीं तो कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये एक मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जितने भी जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, हम मानते हैं कि ये उन टीन शेडों में बैठे हैं, मजबूरी है, खाने को जब कुछ नहीं है, किराया देने के लायक नहीं है, रिलीफ पे ही मुश्किल से इनका परिवार चल रहा है, तो ये कहाँ कहीं किराए पे जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे लोग तो किराए पे रह रहे हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन आप देखिए। हम ये रिक्वेस्ट अपनी चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप लोग और फ्लैट्स बनवाइए ना, इतनी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, कहीं और ऐसी कॉलोनी खड़े कीजिए जहां जो रेंटेड लोग हैं या जो बेचारे इन टीन शेडों में बैठे हैं, उनको आप एडजस्ट करें। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? 5 किलो चावल नहीं मिलता है, मोदी सरकार सिर्फ काटना चालू हो गया। 2 साल हो गए सर, आटा भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती, हाँ, कुछ नहीं मिलता है। क्या रीजन है इसके बारे में? ये खुद जाने गवर्नमेंट।
नहीं, अगर देखिए मैंने पता है, 3 साल से ये मुद्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ गवर्नमेंट को पता 3 होगी। साल से 2 साल से आटा भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो है। ये बताइए कि रीजन क्या है कि क्यों नहीं दे रहे? जस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। आपने बात की उनके साथ, जी। तो क्या वो बोल क्या रहे हैं? मैं रोज लिखता हूँ, मैं हम मुलाजिम को भी नहीं मानते हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में गए, जी। हर जगह गए, और सेक्रेटरी में गए, हाँ, हाँ। दया कृष्ण था, विजय जी ठीक, था, ठीक, मैं ठीक, था, ठीक, ये ठीक। चुनीलाल जी थे। ठीक, ठीक। हम गए, उधर गए, मिनिस्टर के पास गए, कैसे गए कि नहीं? पेंशन नहीं, भी नकद जो पैसे को नहीं नहीं मिलता है, नहीं, 3 साल से कुछ नहीं। ये जो उमर साहब की हुकूमत आई ना, इसके मिनिस्टर के पास गए, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर के फुल पास। कास्ट पर भी नहीं नहीं मिलता है हम। नहीं नहीं है, नहीं दे रहे नहीं, हैं, नहीं तो दे। बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ है ही नहीं। एनएफसी फार्म भर दो, वो भी हमने भर दिए। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए मैं लोगों के बीच में हूं, पुरखू कैंप में हूं, मुझे बताइए कि कोविड हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने सराहा है, हम सराह रहे हैं इस बात को। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया गया है, अभी भी वो चल रहा है जी। लेकिन जो 2 किलो आटा जो एक बंदे को महीने के लिए मिलता था, वो तब से बंद है। मुलाजिम को नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, को, नहीं, जो मुलाजिम है या पेंशनर है, वो बोल रहा मैं पैसे दूंगा, पैसे ले लो और मुझे दे दो, उसको नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के साथ। अन्याय है, हमारे साथ हर टाइम अन्याय हुआ। जहाँ जब कौन साहब था इधर, ये कमिश्नर साहब, जी। तब हमें फायदा हुआ। वो बेचारा अच्छा था, ये सही बात है। उसने अगर ये क्वार्टर उसने नहीं बनाए होते, नहीं बनते थे, नहीं बंद उसने जिसको भी कोल देखो, हाँ, विनोद उसने कौल जी। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। हम्म। उसने जैसे आपका नाम, आप चाहे अमीर है आपको भी दे दिया, चाहे गरीब है गरीब को भी दे दिया। जी 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 जी। आजकल का अगर हुकूमत होती, आपका आजकल के ये जो है अफसर बैठे हैं, भगवान तौबा करे इनसे, भगवान तौबा करे। जी जी जी। आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात हर कोने में भारत के जाने चाहे कि कश्मीरी हिंदू मुसाफिर है। कश्मीरी हिंदू मुसाफिर है, मुसाफिर वो भी 35 साल पच्चीस बाद। साल दे दो कश्मीर में हर चीज के लिए बराबर, हर चीज के लिए परेशान है, हर चीज, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, अपना अधिकार चाहे वो हो। छत हो, चाहे हमारा अपना अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं होता है हमसे, ना कोई तैयार है ये करने को। जी जी जी। देखिए आपने सुना ग्राउंड रिपोर्टिंग आज पुरखू कैंप से कि यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन क्या है और कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज, उनकी क्या सिचुएशंस हैं और 35 साल से कैसे कैसे, देखिए नाराजगी कितनी है और कुछ नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि अभी जो अफसरशाही है, पहले तो सुनते थे, अब कोई सुनता भी नहीं है, आटा भी नहीं मिल रहा है, रली बड़ा नहीं है, जहां पर रह रहे हैं टिन शेडों में रहने नहीं दे रहे हैं, बोला जा रहा है कि आप इलीगल बैठे हो। अब जो फ्लैटों में बैठे हैं, जिनको एक कमरा दिया गया है, एक फ्लैट का रूम बना के 1 रूम टेनेमेंट बना दिया गया है, उसमें भी पानी जा रहा है, उनमें भी क्या कहते हैं, सीलन आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि कश्मीरी हिंदू समाज जो है उसकी हालत जो है बद से बदतर है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने एलजी साहब को, साथ में जो माननीय हमारे सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब को, उन सबको कहना चाहूँगा कि कश्मीरी हिंदुओं की सुध लीजिए। और कश्मीर में जो है, जो एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर, वो तब तक बहुत अधूरा है जब तक कश्मीरी पंडित अपने घरों, अपने कश्मीर में नहीं पहुंचता है। कश्मीरियत जो हम नाम देते हैं, इंसानियत जो हम बोलते हैं, जो जमहूरियत बोलते हैं, ये सारा खोखला दावा है, खोखला शब्द है जो आप हमेशा उच्चारण करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं पहुंचता है, तब तक सारे आपके दावे झूठे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो। आप हमारी इस चैनल द कश्मीर डायलॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं पुरखू कैंप जम्मू से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।